देखो, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि तुम कुछ अपने लाइफ में बड़ा काम करो, तुम कोई बड़े सपने देखो, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। वो हमेशा से चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ उनसे भी बुरी हो जाए। वो हमेशा से ये चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा कंप्लेनिंग रहे, तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते रहो। क्यों? क्योंकि इससे उनको मज़ा आता है। ठीक है। बट जब तुम उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब तुम उनसे पॉजिटिव बातें करते हो, तो ये चीज़ उन्हें जहर की तरह लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को उस नज़र से देखा ही नहीं। उन्होंने खुद अपने लाइफ में कोई बड़ा सपना देखा ही नहीं। उन्हें लगता है कि यार ज़िंदगी तो बस चली रही है, इसी तरह से चलती चली जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़िंग वाली लाइफ उनको जीने की आदत पड़ी है, और ये खुद चाहते हैं कि तुम भी उसी तरह से ज़िंदगी जियो, तुम भी उसी तरह से अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो। तो अगर तुम वाकई में कुछ ऐसा सपना देखते हो ना कि तुम्हें कुछ अलग करना है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें ऐसे लोगों से दूर हो जाने की ज़रूरत है। अगर आज तुम उनसे दूर नहीं हो जाओगे तो तुम अपने सपनों से दूर होते चले जाओगे, क्योंकि कोई यार तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए खुद नहीं आता है। तुम्हें उसके लिए खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें नेगेटिव लोगों से भिड़ना पड़ेगा, तुम्हें उनसे दूर हटना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा सोसाइटी से में लोगों को फेस करना पड़ेगा जो हमेशा तुमको ताने मारते हैं, जो तुमसे हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो तुम्हारे ऊपर हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी पावर के बारे में जाना ही नहीं। पर तुम जाग चुके हो, तुम्हें पता चल चुका है कि यार मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं तो कुछ अलग कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की स्ट्रेंथ है, मेरा माइंडसेट उनसे अलग है, मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है, मैं पावरफुल हूँ। और जिस दिन तुम इस चीज़ को समझ जाते हो, जिस दिन तुम इस चीज़ को जान जाते हो, तुम्हें उसी समय अपने आप को उस इन्वायरमेंट से अलग कर लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ एक गंदे पानी में तुम अगर साफ पानी डालोगे तो ऑटोमेटिक वो गंदा हो जाता है। उसको गंदा करने के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि तुम्हें कुछ अच्छा करना है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम कुछ बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सोचने लगे हो, तो अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दो आज के आज। तुम ऐसे लोगों के बीच में चले जाओ जो प्रोडक्टिव बातें कर रहे हैं, जो कुछ अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच में रह के तुम ग्रो कर सकते हो। ठीक है। जैसे एक जो छोटा सा पेड़ होता है, तुम अपने घर में कोई छोटा सा पौधा लगाते हो गमले में, तो उसको बड़ा करने के लिए तुम क्या करते हो? टाइम से पानी दोगे, टाइम से खाद डालोगे, उसकी देखभाल करोगे। तो जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जो कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रखते हैं, जब तुम उनके बीच में जाते हो ना, तो उनकी बातें, उनका जो माइंडसेट है तुम्हारे लाइफ में उस खाद की तरह काम करती है, जो तुम्हारे विज़न को, जो तुम्हारे ड्रीम को पोषण देती है, पावर देती है कि यार चलो तुम इस तरह से काम करो, तुम यहाँ से आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तुम्हें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, तुम्हें कोई अलग से बताने के लिए आने वाला नहीं मिलेगा इस चीज़ को। ठीक है। तो अगर तुम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे इन्वायरमेंट बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से रह के ग्रो कर जाऊँगा, तो कभी नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो सेब की खेती सिर्फ कश्मीर में नहीं होती, सेब की खेती पूरे इंडिया में की जाती, क्योंकि पूरे इंडिया में उसके लिए टेम्परेचर नहीं, उसके लिए पूरा माहौल नहीं है वैसा, इसीलिए उसकी जो फार्मिंग है सिर्फ कश्मीर में की जाती है, और इसीलिए आज इतना वो कॉस्टली बिकता है। तो तुम जब तुम खुद को ऐसे लोगों के बीच में रखते हो जहाँ पर लोग तुमसे इस तरह की बातें करते हैं, लोग तुम्हारे विज़न की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाती है, तुम अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाते हो, तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अपने आप को हमेशा जितना हो सकता है बेहतर बनाने के लिए काम करो, जितना हो सकता है प्रोडक्टिव लोगों के बीच में रखने के लिए खुद को हमेशा आगे लेकर के जाओ। तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास जो नॉलेज है मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ, तो तुम उससे और भी ज़्यादा आगे लेकर के जाओ, तुम उसको और ज़्यादा गेन करो, अपने नॉलेज को और अधिक बढ़ाओ। और नॉलेज तुम्हारी कब बढ़ेगी? जब तुम ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो ऑलरेडी उस फील्ड में आगे हैं, जो ऑलरेडी तुमसे बेटर कर रहे हैं। ठीक है। अपना इन्वायरमेंट हमेशा अपने से बेटर लोगों के बीच में बना करके रखो, अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ एक बड़े ड्रीम को पूरा करना है तो। ठीक है। टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि इनके लाइफ में ना कोई विजन है, ना कोई टारगेट है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई पंचुअलिटी, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हैं। और तुम अगर इन सब चीज़ों से हटकर कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का सोच रखते हो, तो तुम्हें ज़रूरत है कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो, अपने आप को उन लोगों से अलग करो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास में नहीं है। अपने ड्रीम्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, अपने विज़न की हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आज तुम्हारे अंदर जो विज़न आया है, जो तुम्हारे अंदर पावर आई है इस काम को करने की, इसको पूरा करने की, वो कहीं ना कहीं तुम्हें ये बता रहा है कि तुम इसके लायक हो, तुम इस चीज़ को अचीव करने की क्षमता रखते हो। तो इसीलिए अभी अपने एनर्जी को, अपने उस पावर को कभी डिनाई मत करो, कभी अपने आप को वीक फील मत कराओ। ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से अपने आप को कमज़ोर मत होने दो।
ये पार्ट है तुम्हारी लाइफ को खुद को मजबूत बनाने का। हर एक सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने की कोशिश करो, उसको सीखो कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ। क्योंकि अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ तुम्हारे सपने बड़े हैं तो जाहिर सी बात तुम्हें प्रॉब्लम भी ज़्यादा आएगी, तुम्हें रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सिर्फ सोचने पे फोकस मत करो, उस पर काम करने के लिए एफर्ट लगाओ, उस पर काम करने के लिए मेहनत करो। तुम्हारे लाइफ में हर वो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है जो तुम कर सकते हो, जो तुम सोच सकते हो। इसीलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बातें करो, खुद को हमेशा पॉजिटिव तरीके से ट्रीट करो और फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है।